देवरी नगर में पहली बार श्रद्धा मोबाइल शॉप लाया है बजाज फाइनेंस की सुविधा। 0% ब्याज दर पर मेन बस स्टैंड देवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यूं तो बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, जहाँ पर महिलाओं को पर्दे के पीछे रहने की सलाह दी जाती है। मगर बुंदेलखंड का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्षेत्र महिला शक्तिकरण के लिए मिसाल बनता नजर आ रहा है। इसे प्रशासनिक चूक कहें या फिर प्रशासन की सहमति, जहाँ हर विभाग के पद पर एक महिला अधिकारी बैठी है जो महिलाओं के लिए मिसाल बन रही है। चाहे अपराधों पर लगाम लगाने की बात हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो या पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार को काबू करने की बात हो या जंगलों में हो रही कटाई पर काबू करने की बात हो, बिजली की बिलों की समस्या को निपटाने की बात हो या राजस्व विभाग में चल रहे प्रकरणों पर काबू करने की बात हो, महिला बाल विकास के बच्चों के हक की बात हो या लोगों तक सरकारी योजना किस तरह पहुंचाई जाए उसकी बात हो या फिर सरकारी योजना किस तरह लोगों तक पहुंचे उसकी बात हो, यहाँ महिला अधिकारी वो चीज़ संभव करके बता रही हैं। आपको इस चीज़ पर विश्वास नहीं होगा, परंतु हम आपको ले चलते हैं सागर जिले की देवरी विधानसभा, जहां महिला अधिकारी महिला शक्तिकरण के लिए मिसाल बन रही हैं। आज महिला दिवस के अवसर पर हमारे सहयोगी परशुराम साहू ने पूरी खबर को कवर किया है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उन ऊर्जावान महिला अधिकारियों से जिन्हें देखकर आप गर्व करोगे कि बेटियां भी कुछ करके दिखा सकती हैं। यूँ तो बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर महिलाओं को हमेशा पर्दे के पीछे रहने की सलाह दी जाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम आज आपको ऐसे विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ महिलाएं महिला सशक्तिकरण के लिए मिसाल बनकर उभरी हैं। चाहे पुलिस विभाग की बात हो, राजस्व की बात हो, वन विभाग की बात हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में बात हो, खाद्य विभाग की बात हो या फिर किसी भी क्षेत्र की बात हो, यहाँ पर 90% पदों पर जो है महिलाओं ने अपना झंडा गाड़ा है। तो हम आज आपको वो खबर दिखाएंगे। आप देखते रहें सागर 24 न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। पूजा शर्मा, बात करते हैं पूजा शर्मा की। यह देवरी विधानसभा में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के पद पर पदस्थ हैं। बहुत ही सरल मियाजी मानी जाती हैं। किसी भी मामले में वो गंभीरता पूर्वक दोनों पक्षों को सुनती हैं, उसके बाद ही कुछ एक्शन लेती हैं। इनके पद पर रहने से क्षेत्र में हो रहे महिला अपराधों पर कुछ हद तक लगाम लगी है। इस क्षेत्र में हो रहे अपराधों को रोकने के लिए लगातार अग्रसर रहती हैं। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं और देवरी विधानसभा के चारों थानों के ऊपर इनका नियंत्रण रहता है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। मैम, जो है आज महिला दिवस है, देवरी विधानसभा में अधिकतर महिलाएं जो है बड़े बड़े पदों पर हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरा महिलाओं से ये कहना है कि आप महिलाएं हैं, इस बात के लिए आपको समाज में अपने आप को निम्नतम समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, निर्भीक रहें। सभी अपराधों के प्रति महिलाओं की स्थिति को आगे बढ़ाएं और इसके साथ अगर उन्हें कोई परेशानी है, कुछ है, तो पुलिस पर पूरा विश्वास रखें। ठीक, धन्यवाद। अंकिता गुप्ता, बात करते हैं अंकिता गुप्ता की, जो एसडीएम कार्यालय में रेस्टोरेंट के पद पर पदस्थ हैं और इनकी कार्यशैली एवं काम करने के तरीके से सब खुश रहते हैं। यह किसी भी कार्य में लेटर लपेटी नहीं करती हैं। यह हर काम सजगता एवं जिम्मेदारी से करती हैं। वह बहुत ही कम उम्र में उन्होंने नौकरी करके अपना एवं अपने परिवार का नाम रोशन किया है, जो महिलाओं के लिए मिसाल है। विनीता जैन, बात करते हैं विनीता जैन की, जो देवरी में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। अपने कामों को लेकर यह लगातार सुर्खियों में रहती हैं। इनके कामों की चर्चा आम जन में बनी रहती है। क्षेत्र में लगातार दौड़ा करके क्षेत्र की जानकारी रखती हैं। बताया जाता है कि जब यह सहयोग करती हैं तो इनको निचले स्तर के जो कर्मचारी रहते हैं उनको भी खबर नहीं लगती। मीडिया तो दूर की बात है, भाई समय समय पर यह गरीब वर्ग के बच्चों की सहायता करती रहती हैं। सुजाता विश्वकर्मा, अब बात करते हैं सुजाता विश्वकर्मा की। यह देवरी क्षेत्र में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं और इनका कार्य क्षेत्र गौरझामा सर्कल लगता है। यह बहुत ही सरल स्वभाव की महिला अधिकारी मानी जाती हैं। आम हो या खास हो, उनकी बात को बहुत ही विस्तार पूर्वक सुनती हैं, उसकी समस्या का निराकरण कराने की कोशिश करती हैं और क्षेत्र में लोगों की आवश्यकता अनुरूप ही खरी उतरी हैं। वहाँ की समस्याओं पर उन्होंने काबू पाया है। कोरोना महामारी के बीच यह गरीब लोगों का सहयोग करती दिखी हैं, इसलिए कामों की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती रहती है।
सुबुद्धि चढ़ार। अब बात करते हैं एक ऐसी महिला अधिकारी की जो अपनों कामों को लेकर लोगों के बीच जगह बना चुकी है। जिस विभाग में शिकायतों का अंबाल लगा रहता था उसका निराकरण उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करवा रही है। जी हम बात कर रहे हैं सुबुद्धि चढ़ार की, जो देवरी में बिजली विभाग के सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ है। यह अपने स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। यह यहाँ पर सेवा देकर इस पद को गौरवान्वित कर रही हैं। मैम जो है आज महिला दिवस है, महिला दिवस के अवसर पे जो देवरी विधानसभा में अधिकतर पदों पे जो है महिलाएं हैं, तो इस आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ मैं कि महिला होना एक गर्व की बात है। और अगर आप ऐसे कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जहाँ पे मतलब पुरुषों की संख्या अधिक हो और महिलाओं की कम हो, उसमें आप अपने दमखम के साथ अगर कोई कार्य कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो मेरा ये संदेश है समस्त महिलाओं के लिए कि अपने आप में मतलब मजबूती बना के आगे बढ़ें और खुद को इतना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं कि आगे जाके आप जो पुरुष वर्ग होता है उनसे भी अधिक कार्य करने की क्षमता आप मतलब दिखा सके। ऐसे कार्य को चुनें और उसको आप करना सही समझें। जहाँ पे आज भी ऐसी मानसिकता है कि ये सिर्फ पुरुषों का कार्य किया जाता है, वहाँ महिलाएं आगे बढ़ के अपना कार्य दिखाएं, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये मेरा संदेश है। ठीक, धन्यवाद। अर्चना चरण अब आपको मिलवाते हैं जो हमेशा लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहती हैं या लोगों के सुख दुख बांटने का काम करती हैं। हम बात कर रहे हैं अर्चना चरण की, जो हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र BMO के पद पर पदस्थ है। यह लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में सेवाएं दे रही हैं। रात हो या दिन हो या क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। यह अपने कड़क स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। प्रियंजलि राज इस उम्र में लड़कियां कॉलेज करती हैं, यूँ कहें लड़कियां कॉलेज में डिग्रियां कंप्लीट करती हैं। यह महिला अधिकारी उस उम्र में सेवाएं दे रही हैं। हम आपको बता दें कि प्रियंजलि राज जो कि PH विभाग देवरी में SDO के पद पर पदस्थ हैं। इनकी उम्र 25 वर्ष है। इनकी प्रथम ज्वाइनिंग है। PH विभाग दैनिक आवश्यकताओं में आता है। पेयजल की समस्याओं पर इससे संबंधित कोई भी समस्या हो, यह और इनका अमला हमेशा तैयार रहता है। इनकी कम उम्र में प्रशासन पर पदस्थ होकर अपने परिवार के लिए मिसाल बनी है, साथ ही महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रही। लीना घोष जो विभाग लगातार कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को संजीवनी का काम करता है। इस विभाग में बच्चों के स्वास्थ्य पर देने की बात हो या फिर महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ दिलाने की बात हो, वह इस विभाग में मिलता है। इस विभाग में अगर इस प्रकार की अधिकारी हो तो क्या कर। हम बात कर रहे हैं लीना घोष की, जो महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ है। यह महिलाओं के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। यह अपनी भाषा के प्रयोग से विभाग में लोकप्रिय है। यह इस पद पर पदस्थ होकर सेवाओं की भावना से अपनी सेवा कर रही हैं। मैम जो है आप परियोजना अधिकारी के पद पे हैं, देवरी विधानसभा में अधिकतर महिलाएं जो बड़े बड़े पदों पे हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं श्रीमती लीना घोष यहाँ पर प्रभारी परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ और हमारे विभाग के अंतर्गत बहुत सारी किशोरी बालिकाएं हैं और किशोरी बालिकाओं के लिए हम यहाँ पर अपने विभाग के माध्यम से कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मैं बालिकाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं। यदि आत्मविश्वास जगेगा तो वो कुछ भी कर सकती हैं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और इस देश के लिए। हम एक इकाई हैं समाज की और हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं चंद पंक्ति किसी की लिखी हुई कहना चाहती हूँ कि हम जीवन की मिट्टी से बने सितारे हैं, हम जीवन की मिट्टी से बने सितारे हैं, हम राख नहीं है ढके हुए अंगारे हैं। जो अग्नि हमने छुपा रखी थी यत्नों से, जो अग्नि हमने छुपा रखी थी अरसों से, हर बार धरा पर उसने प्रलय उतारे हैं, हर बार धरा पर उसने प्रलय उतारे हैं। तो हमारी बालिकाओं के लिए ये संदेश है कि हमारी बालिका निर्भीक होकर आगे आए और उनको हम आगे बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे रहे हैं। मार्शल आर्ट के माध्यम से वो आत्मरक्षा के गुण सीख रही हैं। तो जब आत्मरक्षा करेगी एक महिला सशक्त होकर, एक बालिका सशक्त होकर, क्योंकि जो हमारी बालिका है वो भावी माँ है, तो एक सशक्त बालिका होगी तो सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। हम यही सभी से कामना करते हैं कि हमारी बालिकाओं को आगे बढ़ने दें, उनके सहायक बने, उनके पैरों का कांटा न बनकर उनको आगे बढ़ने में सहायता करें। ठीक, धन्यवाद। सुमन परमार अब हम आपको ऐसे महिला अधिकारी की कहानी बताने जा रहे हैं
जो अपने काम के प्रति सजग मानी जाती हैं। इनकी कार्रवाई की पूरी चर्चा पूरे विधानसभा में होती है। बात कर रहे हैं सुमन परमार की, जो वन परिक्षेत्र गौरझामर में पदस्थ है। यह बहुत ही शांत स्वभाव की मानी जाती है, परंतु यह अपने कार्यवाहियों में बड़ी फुर्ती दिखाती हैं, जिससे अवैध काम करने वालों में हमेशा भय बना रहता है। इनके यहाँ होने से अवैध काम करने वालों में काफ़ी हद तक लगाम लगी है। चारों जन बात कर रहे हैं उस विभाग की जिस विभाग से गरीब लोगों को दाना पानी नसीब होता है, और वहाँ पर महिला अधिकारी हो तो क्या बात है। सोने में सुहागे का काम करती है। एक महिला ही बता सकती है कि किस टाइम कौन सी चीज़ चाहिए, जो यह लोगों को रसोई में राशन सही समय पर पहुँचाने का काम करती है। जी हम बात कर रहे हैं चारों जन की, जो वहाँ पर खाद्य विभाग में फूड इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। अपने काम करने के सलीका और अपना स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। यह लगातार उस पद पर होकर पद को सम्मानित करने का काम कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि देवरी विधानसभा महिला शक्ति के लिए मिसाल बना है। तो हम महिला दिवस के अवसर पर आप लोगों से यही अपील करते हैं कि अपनी बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं और ऐसे पदों पर पहुंचाने के लिए हमेशा खड़ी रहें।